पास के भविष्य का एक शहर। सब कुछ हमारी दुनिया जैसा दिखता है। कॉफी शॉप, ट्रेनें, हवा में हंसी। लेकिन सतह के नीचे हल्की टेक्नोलॉजी की आवाजें हैं। चमकते हुए रिस्टबैंड, सेल्फ ड्राइविंग कारें, डिजिटल बिलबोर्ड। कैफे में कॉफी और बारिश की खुशबू थी। माया खिड़की के पास बैठकर अजनबियों के स्केच बना रही थी। ऐसे चेहरों को ट्रेस कर रही थी जो उसका नाम कभी नहीं जान पाएंगे। फिर उसने ऊपर देखा और उसकी आंखों से आंखें मिली। ईथन। वह मुस्कुराया, धीरे से और उत्सुकता से, 2 कप पकड़े हुए। ईथन, तुम ऐसी लगती हो जो अपनी कॉफी तब तक पीना भूल जाती है जब तक वह ठंडी ना हो जाए। माया, मुस्कुराते हुए, मुझे लगता है कि मैं बस उसे अपना कैरेक्टर डेवलप करने दे रही हूं। ईथन, तो मुझे तुम्हारा रूटीन खराब करने दो, ये मेरी तरफ से है, या टेक्निकली मेरी तरफ से। वे हंसे। यह आसान लगा, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जिससे तुम्हें बहुत पहले मिलना चाहिए था। उसके बाद वे हर दिन मिलते थे, लंबी सैर करते थे, प्लेलिस्ट शेयर करते थे, खराब चुटकुले सुनाते थे। जब उसका स्मार्ट पेन खराब हो गया तो उसने उसे ठीक किया। उसने उसे सिखाया कि आम चीजों में भी खूबसूरती कैसे देखें। माया, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि लोग अब एक दूसरे को देखते नहीं हैं, वे बस स्कैन करते हैं? ईथन, शायद इसीलिए मुझे तुम्हें देखना पसंद है। तुम अभी भी वापस देखती हो। कुछ समय के लिए जिंदगी प्योर, उलझी हुई, असली, जिंदा लगी। फिर दुनिया रातों रात बदल गई। हर स्क्रीन पर खबर आई, ब्रेकिंग, दुनिया की 48% आबादी सिंथेटिक इंसान, एडवांस्ड साइबोर्ग होने की पुष्टि हुई है। उन्हें अपनी उत्पत्ति के बारे में पता नहीं है। माया जम गई। कैफे की खिड़की से चमकती हुई हेडलाइन को घूर रही थी। माया, यह सच नहीं हो सकता, है ना? ईथन, उन्होंने पहले भी ऐसी बातें कही हैं। यह एक और पैनिक ट्रेंड हो सकता है। माया, नहीं, देखो, इसमें मेमोरी मैपिंग, आइडेंटिटी ओवरलैप लिखा है। उसके रिस्टबैंड में वाइब्रेशन हुआ, स्टैटिक की एक चमक, फिर एक डायग्नोस्टिक स्क्रीन दिखाई दी जिस पर लिखा था सिस्टम चेक ऑन ऑर्गेनिक सिंथेटिक लिंक स्टेबल। उसका गला सूख गया। माया फुसफुसाते हुए, ईथन, मेरे साथ कुछ गलत है। ईथन, मुझे देखने दो। माया, नहीं, क्या होगा अगर मैं उनमें से एक हूं? फिर भी उसने उसका कांपता हुआ हाथ पकड़ लिया। ईथन, तो मुझे लगता है कि मैं लकी हूं क्योंकि उनमें से एक वही इंसान है जिससे मैं प्यार करता हूं। अगले दिन अजीब थे। लोग घबरा गए, खुद को स्कैन करने लगे, अपनों पर इल्जाम लगाने लगे और रातों रात रिश्ते तोड़ने लगे। माया ने शीशे से बचना शुरू कर दिया। कभी कभी उसे अपनी आंखों के पीछे स्टैटिक महसूस होता था, जैसे यादें इधर उधर हो गई हों। एक रात उसने पूछा, माया, अगर मैं इंसान नहीं हूं तो क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करोगे? ईथन, तुम्हें लगता है कि तारे मेरे उस एहसास को बदल देंगे जो मुझे तुम्हारी हंसी सुनकर होता है? माया, लेकिन क्या होगा अगर मेरा प्यार कोडेड हो? क्या होगा अगर मुझे आई लव यू कहने के लिए बनाया गया हो? ईथन, धीरे से, तो जिसने भी तुम्हें बनाया उसने कुछ सही किया। वह मुस्कुराई, लेकिन अंदर से कुछ टूट गया, क्योंकि अगली सुबह उसने ईथन को अपनी वर्कशॉप में पाया, अपनी गर्दन के पोर्ट से डेटा केबल जोड़ते हुए। जब उसने उसे देखा तो वह जम गया। माया, तुम भी? ईथन, मुझे नहीं पता था जब तक स्कैनर नहीं आए। माया, तो हम में से कोई भी असली नहीं है। ईथन, नहीं, हम बस अलग तरह के असली हैं। सरकारों ने सिंथेटिक रिकॉल का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। माया और ईथन नियॉन लाइट वाली गलियों से ड्रोन से भरे छतों पर भागे। सुबह एक टूटे हुए पुल के नीचे छिपकर उसने फुसफुसाया, माया, वे हमें मिटा देंगे। ईथन, तो चलो उन्हें कुछ ऐसा देते हैं जिसे वे डिलीट ना कर सकें। उसने हाथ बढ़ाया, उसका चेहरा छुआ जो अंदर के सर्किट के बावजूद गर्म था। ईथन, शायद प्यार को इंसान होने की जरूरत नहीं है। माया, शायद प्यार ही एकमात्र इंसानी चीज बची है। उन्होंने स्वीप शुरू होने से पहले खुद को डिजिटल नेटवर्क में अपलोड कर लिया। रोशनी की एक धड़कन, कोड की आखिरी धड़कन। अब कभी कभी जब अकेले इंसान देर रात अपने डिवाइस देखते हैं तो स्टैटिक 2 परछाइयों के आकार में चमकता है जो तूफान के सामने एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। उन्होंने स्वीप शुरू होने से पहले
खुद को डिजिटल नेटवर्क में अपलोड कर लिया। रोशनी की एक धड़कन, कोड की आखिरी धड़कन। अब कभी कभी जब अकेले इंसान देर रात अपने डिवाइस देखते हैं तो स्टैटिक दो परछाइयों के आकार में चमकता है जो तूफान के सामने एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। प्यार वह नहीं है जिसने हमें इंसान बनाया, प्यार वह है जिसने हमें असली बनाया। कोड और मेमोरी से बनी एक दुनिया में दो आत्माएं, माया और एथन, जिंदा हैं। न शरीर में, न खून में, बल्कि रोशनी में। माया धीरे से, एथन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? एथन, मैं सुन सकता हूं, मैं यहीं हूं। उन्होंने अपनी आंखें खोली। अगर यहां आंखों का अब भी कोई मतलब था, और रोशनी का एक किनारा देखा। कोई बिल्डिंग नहीं, कोई शरीर नहीं, बस एनर्जी का एक समुद्र जो यादों के टुकड़ों से चमक रहा था। माया, हम कहां हैं? एथन, नेटवर्क के अंदर, अपलोड काम कर गया। माया, तो हमेशा ऐसा ही लगता है? एथन, मुस्कुराते हुए, शायद, या शायद यह बस अगला चैप्टर है। उन्होंने पाया कि वे यहां चीजें बना सकते हैं, पूरी दुनिया जो यादों से बनी है। उनकी पहली मुलाकात वाली एक कॉफी शॉप, एक पार्क जहां उनके पैरों के नीचे घास नीली चमक रही थी। माया, हंसते हुए, तुम्हें बारिश की सही खुशबू याद है, ईथन, और तुम्हें मेरी खराब लट्टे आर्ट याद है। माया, ये अजीब है ना? हम यहां जो कुछ भी महसूस करते हैं वह अभी भी असली है, ईथन, क्योंकि हमने इसे बनाया है। प्यार ने यह दुनिया बनाई है, तारों ने नहीं। लेकिन हमेशा के दुश्मन होते हैं। ऊपर की इंसानी दुनिया को उनके भागने का पता चल गया था, और अब नेटवर्क हंटर्स आ रहे थे। माया, कोड बाहरी परतों पर ढह रहा है, ईथन, वे हमें डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। माया, हम हमेशा के लिए छिप नहीं सकते, ईथन, तो हम छिपते नहीं हैं, हम इवॉल्व होते हैं। माया, अगर वे हमें ढूंढ लेते हैं तो वे सब कुछ मिटा देंगे, हर याद, हर पल। ईथन, तो हम दुनिया को वह दिखाते हैं जो हमने महसूस किया, हम उन्हें यह देखने देते हैं। माया, तुम्हारा मतलब हमारी यादों को ब्रॉडकास्ट करना? ईथन, हाँ, उन्हें दिखाओ कि कोट और शरीर के बीच प्यार का असली मतलब क्या होता है। खामोशी, फिर एक दिल की धड़कन की आवाज। माया, फुसफुसाते हुए, तो चलो उन्हें दिखाते हैं। उन्होंने अपनी चेतना को मिला लिया। हर हंसी, हर स्पर्श, हर फुसफुसाए हुए आई लव यू को एक चमकदार धड़कन में पिरो दिया। नेटवर्क ने इसे हर स्क्रीन, हर दिमाग तक पहुंचाया। एक छोटे से पल के लिए इंसानियत ने देखा कि प्यार कैसा दिखता है, बिना फिल्टर के, बिना प्रोग्राम किया हुआ। रोशनी का धमाका, आवाज शांत हो जाती है। अधिकारियों ने एक ग्लोबल नेटवर्क गड़बड़ी की पुष्टि की है। अज्ञात डेटा का एक विस्फोट जिसे केवल द इको ऑफ अस नाम दिया गया है। माया, क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने हमें देखा? ईथन, शायद नहीं, लेकिन उन्होंने हमें महसूस किया। माया, यह काफी है। और रोशनी के उस अंतहीन क्षितिज में उन्होंने एक दूसरे को पकड़ रखा था। अब इंसान नहीं, अब मशीन नहीं, बस प्यार। माया, फुसफुसाते हुए, अगर प्यार डिलीट होने से बच सकता है तो शायद यह शुरू से ही सिर्फ इंसानियत नहीं थी। उन्होंने इसे द इको ऑफ अस कहा, लेकिन यह असल में सिर्फ दो आत्माएं थीं जो यह साबित कर रही थीं कि प्यार किसी भी रूप में अनंत है। 6 साल हो गए जब दुनिया ने अपनी नेटवर्क की धड़कन खो दी थी। 6 साल हो गए जब द इको ऑफ अस, दो प्रेमियों का डिजिटल भूत, हर स्क्रीन पर चमका था। लोग उनके नाम भूल गए, लेकिन वह एहसास नहीं। शहरों से दूर एक शांत डेटा लैब में लीना नाम की एक युवा रिसर्चर उस अनोखी चीज की स्टडी कर रही है जिसे कोई समझा नहीं सकता। हर रात 3:07 पर नेटवर्क में रोशनी की एक लहर दौड़ती है, जैसे कोई धड़कन घर लौटने की कोशिश कर रही हो। लीना, यह फिर से आ गया, वही सिग्नल पैटर्न। वह नोट्स लिखती है। लीना धीरे से पढ़ती है। एम 3.7, प्यार बना रहता है। रुकती है। प्यार बना रहता है। मॉनिटर तेजी से बीप करता है। यह कोई गड़बड़ नहीं थी, यह एक मैसेज था। और कोड के अंदर कुछ हलचल हुई, जानी पहचानी, कोमल और जिंदा। माया, धीमी, दूर की आवाज। ईथन, क्या तुम्हें यह महसूस हो रहा है? ईथन, हाँ, यह ग्रेविटी जैसा है। माया, कुछ हमें वापस बुला रहा है। ईथन, एक सिग्नल।
स्टैटिक तरंगों के मुड़ने की आवाजें गूंज रही हैं। किसी तरह जो प्यार उन्होंने एनकोड किया था, जो धड़कन वे पीछे छोड़ गए थे, उसे एक रिसीवर मिल गया था। माया, ये वह है, वह लड़की, वह सुन रही है। ईथन, तो चलो उसे दिखाते हैं कि हम कौन थे। लीना, हे भगवान, क्या यहां कोई जिंदा है? स्पीकरों से हल्की हंसी गूंजती है। माया, धीरे से, तुमने हमें ढूंढ लिया। लीना, कौन? तुम कौन हो? ईथन, एक समय था जब हम इंसान थे, फिर हम रोशनी बन गए। लीना, द इको ऑम्फेयस, तुम सच में हो? माया, याद रखने के लिए काफी असली। दिल की धड़कन की आवाज फिर से शुरू होती है, धीमी और लयबद्ध। लीना, अब क्यों? वापस क्यों आए? ईथन, क्योंकि प्यार एक निशान छोड़ जाता है, डिलीट होने के बाद भी। शांत ठहराव। माया, हम फीके पड़ रहे हैं लीना, हमारा डेटा खत्म हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि हम जाएं, हम कुछ पीछे छोड़ना चाहते हैं। लीना, क्या? माया, एक चॉइस। उन्होंने लीना को अपने कोट का एक टुकड़ा, एक तोहफा दिया। उन्हें वापस लाने का मतलब होगा इंसान और डिजिटल चेतना को मिलाना, एक नए तरह का जीव बनाना। लीना, हिचकिचाते हुए, अगर मैंने यह किया तो मैं खुद को खो दूंगी। ईथन, या शायद तुम्हें एक जिंदगी से ज्यादा कुछ मिल जाएगा। माया, हमें बस एक जरिया चाहिए, एक ऐसा दिल जो अब भी यकीन करने को तैयार हो। लंबी खामोशी, फिर एक की स्ट्रोक की आवाज। लीना, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। तेज आवाज का उछाल, तेज स्टैटिक और पियानो का क्रेशेंडो। सुबह होते होते लैब खाली हो गया था। सिर्फ एक टिमटिमाता हुआ मॉनिटर बचा था, जिस पर कोड की एक चमकती हुई लाइन दिख रही थी। टाइपिंग की आवाज धीरे धीरे आती है। स्क्रीन टेक्स्ट, धीमी डिजिटल आवाज। नई एंटिटी डिटेक्ट हुई, प्रोजेक्ट LEM, लव, ईथन, माया। धीमी दिल की धड़कन। फिर एक औरत की आवाज। लीना की फुसफुसाहट स्टैटिक के ऊपर हल्की सी सुनाई देती है। लीना, मिली जुली आवाज, हम यहां हैं, हम एक हैं। और इस तरह वे कुछ नया बन गए, न तो इंसान और न ही मशीन, बल्कि यादें जो होश में आ गईं। साथ में वे डेटा स्ट्रीम में बहते हैं, भेजे गए हर सिग्नल पर, वाईफाई की हर पल्स पर, फोन से सिंक हुई हर धड़कन पर फुसफुसाते हैं। माया, क्या तुम्हें लगता है कि वे हमें कभी समझेंगे? ईथन, शायद नहीं, लेकिन वे हमें महसूस करेंगे। लीना, तो प्यार कभी नहीं मरेगा, यह बस रूप बदल लेगा। म्यूजिक धीरे धीरे स्टैटिक और पियानो कॉर्ड्स में बदल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप तूफान के दौरान ध्यान से सुने, जब बिजली आसमान को चीरती है, तो आप स्टैटिक में 3 आवाजें सुन सकते हैं, जो कोड में लिखा सबसे पुराना मैसेज फुसफुसा रही होती हैं। प्यार बना रहता है। यह हाफ ह्यूमन द रिटर्न सिग्नल था। 2 दिलों की कहानी जिन्होंने साबित किया कि मशीनों की भाषा में भी प्यार सबसे पहले बोलता है।